बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी पंजुम की किताब तिर्मिज़ी सानी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए, तिर्मिज़ी सानी में हम क्या पढ़ रहे थे? अबवाबुल लिबास यानी लिबास का बयान। क्या पढ़ रहे थे? लिबास का बयान। इससे पहले हमने देखे सोने के तारों से दांतों को बांधना कैसा है। तो देखिए, सोने के तारों से दांतों को बांधना जायज़ है, क्योंकि हमने देखे कि ज़रूरत के वक्त जो है मर्द सोने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी हदीस है, क्या कौन सा बाब है? देखिए, बाबु मा जा फिन्नही अन जुलूदिस सिबाई। बाबु मा जा फिन्नही अन जुलूदिस सिबाई, यानी बाब मा जा जो आया है, बाब जो आया है, फिर नही मुमानियत के बारे में, ममनू के बारे में, मना किए गए के बारे में, नही मुमानियत के बारे में। अनजुलूदिस सिबाई यानी दरिंदों के खालों के इस्तेमाल से। अनजुलूदिस सिबाई यानी दरिंदों की खालों से, यानी दरिंदों की खालों की इस्तेमाल से। जिल्दुन उसका वाहिद है, यानी जिल्द हमारी खाल, जिल्द। जुलूद उसकी जमा है, यानी दरिंदों की खालों से। अस्सिबा यानी दरिंदे। तो दरिंदों की खालों से, खालों के इस्तेमाल, दरिंदों की खालों का इस्तेमाल जो है जायज़ नहीं। हदीस क्या है उसी सिलसिले में? हद्दसना अबू कुरैबिन हद्दसना इब्नुल मुबारक व मुहम्मद इब्नु बिश्रिन व अब्दुल्लाह इब्नु इस्माईला अन सईद इब्न अबी अरूबता अन क़तादता अन अबिल मलीही अन अबीही अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा जुलूदिस सिबाई नहा जुलूदिस सिबाई अन तुफ्तरशा क्या है? नहा अन जुलूदिस सिबाई अन तुफ्तरशा। देखिए, हमने क्या देखा? दरिंदों की खालों का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। हम बाब क्या है हमारा? अन्नहा अन जुलूदिस सिबाई यानी दरिंदों की खालों का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। दरिंदों की चमड़ों का इस्तेमाल जायज़ नहीं है, यानी दरिंदों की खालों से, दरिंदों के चमड़ों से अगर कोई चीज़ बनाई जाए, टोपी हो, सदरी हो, कुर्ता हो, टोपी हो, सदरी वगैरह, या बिछाने की चीज़ें या ओढ़ने की चीज़ें, जो भी चीज़ें दरिंदों की खालों से बनाई जाती है वो जायज़ नहीं। दरिंदों की खालों का इस्तेमाल जायज़ नहीं। लेकिन देखिए, अभी हमने बाब नंबर 7 में देखे, बाब नंबर 7 में ये बात आई है कि हर खाल रंगने से पाक हो जाती। क्या है? हर एक खाल रंगने से पाक हो जाती है। अय्युमा इहाबिन दुबिगा फ़क़द तहूरा, यानी हर एक खाल जो है अगर दिबागत दी जाए तो वो पाक हो जाती है। यहाँ पर लेकिन यह आ रहा है कि दरिंदों की खालों का इस्तेमाल जायज़ नहीं, तो वो उसमें दोनों हदीसों में क्या तताबुक है देखेंगे हम। बस दरिंदों की खालें भी रंगने से पाक हो जाती हैं। क्या है? दरिंदों की खालें भी क्या हो जाती है? रंगने से पाक हो जाती है। हमने इससे पहले देखा कि हर एक खाल रंगने से
पाक हो जाती है, ख्वाह वो मज़बूहा जानवर की हो या गैर मज़बूहा जानवर की हो, ख्वाह वो माकुलुल लहम की हो या गैर माकुलुल लहम की हो, यानी खाए जाने वाले जानवर की हो या ना खाए जाने वाले जानवर की हो, यानी जिसे हम खाते हैं, जिसका गोश्त जो हम खाते हैं उस जानवर की हो या फिर जिसके गोश्त हैं हम एतराज़ करते नहीं खाते हैं वो गोश्त हो, वो उसकी भी अगर खाल हो तो दिबागत देने से पाक हो जाती है। तो देखिए बस दरिंदों की खालें भी रंगने से क्या हो जाती है, पाक हो जाती हैं। मगर जिस तरह खाने पीने की चीज़ों का मिजाज पर असर पड़ता है, क्या होता है, खाने पीने की चीज़ों का मिजाज पर असर पड़ता है, हम जो जैसी चीज़ें हम इस्तेमाल फरमाते हैं, जैसी चीज़ें हम खाते हैं उसी तरह हमारे मिजाज पर भी असर पड़ता है। उसी तरह क्या होता है, पहनने ओढ़ने बिछाने की चीज़ों का भी असर पड़ता है। जो चीज़ें हम खाते पीते हैं उसका असर क्या होता है, हमारे मिजाज पर पड़ता है। उसी तरह पहनने ओढ़ने बिछाने की चीज़ों का भी हमारी मिजाज पर असर पड़ता है। इसीलिए दरिंदों की खालों को बिछाकर उस पर बैठने से मना किया गया है। इसी तरह देखिए टोपी सदरी वगैरह भी पहनना ममनू है। हाँ क्या है, जीनत के लिए दीवार पर लगाना जायज़ है, यानी लेकिन पहनना ओढ़ना जो है ममनू है। दरिंदों की खालें जो हैं पहनना उसके वो रंगने से पाक हो जाती है, लेकिन हमारे मिजाज पर उसका असर पड़ेगा, इसीलिए जो है हम उसको इस्तेमाल ना फरमाएं। अन क़तादता अन अबिल मलीही अन अबीही, यानी अबुल मलीह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अबुल मलीह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अन्नन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा मना किया है। नहा यन्हा यानी मना किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अन जुलूदिस सिबाई, अन जुलूदिस सिबाई यानी दरिंदों की खालों के इस्तेमाल से। क्या मना किया है, दरिंदों की खालों के इस्तेमाल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अन तुफ्तरशा के वो बिछाया जाए, अन के तुफ्तरशा के वो बिछाया जाए। देखिए फ़ेल माज़ी क्या होगा इसका, इफ्तरशा यफ्तरिशु इफ्तिराशन, बाबे इफ्तिआल से है। तुफ्तरशा क्या है, फ़ेल मुज़ारे मजहूल के बिछाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खालों को उसके बिछाने से मना फरमाया है। क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खालों को बिछाने से मना फरमाया है, क्योंकि हमने देखे दरिंदों की, देखिए जिस तरह खाने पीने की चीज़ों का हमारे मिजाज पर असर पड़ता है उसी तरह पहनने ओढ़ने बिछाने की चीज़ों का भी हमारे मिजाज पर असर पड़ेगा। इसीलिए दरिंदों की खालों को बिछाकर उस पर बैठने की मुमानियत की गई है, मना फरमाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। अबुल मलीह उनके वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा मना फरमाया है। मना फरमाया किस चीज़ से, अन जुलूदिस सिबाई, किस चीज़ से मना फरमाया, दरिंदों की खालों से कि उसे बिछाया जाए, यानी दरिंदों की खालों को बिछाने से मना फरमाया। यानी उसके दरिंदों की खालों को बिछाना, यानी उससे अगर हम किसी बिछाने की अगर हमारी कोई चीज़ होगी जो कि दरिंदों की खालों से बनी हुई होंगी तो वो जो है बिछाना ममनू है, मना किया गया है। वो इसलिए कि पहनने ओढ़ने बिछाने की चीज़ों का इंसान के
मिजाज पर असर पड़ता है, इसीलिए मना फरमाया है। उसी तरह देखिए टोपी सदरी वगैरह भी पहनना जो है दरिंदों की खालों की बनी हुई टोपी सदरी वगैरह पहनना भी ममनू है, लेकिन उसे जो है ज़ीनत के लिए दीवार पर लगाना जायज़ है, क्योंकि दीवार पर लगाने से हमारे मिजाज पर असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद की हदीस हम देखेंगे, हद्दसना मुहम्मद इब्नु बशार हद्दसना यहया इब्नु सईद हद्दसना सईद अन क़तादता अन अबिल मलीह अन अबीही अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन जुलूदिस सिबाई वला नअलमु अहदन क़ाला अन अबीहिल मलीही अन अबीही गैरु सईद इब्नी अबी अरूबता। क्या फरमाया गया हदीस में? क्या है हदीस में? क्या बयान किया गया है? देखिए कि अबुल मलीह अन अबिल मलीही अन अबीही, यानी अबुल मलीह जो है अपने वालिद से बयान करते हैं, अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है अन जुलूदिस सिबाई, के दरिंदों की खालों के इस्तेमाल से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खालों के इस्तेमाल से मना किया है। देखिए हाँ, जो है दरिंदों की खालें भी क्या होता है, रंगने से पाक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कराहियत इस वजह से है, मुमानियत इस बात से है कि हमारे मिजाज पर दरिंदों जैसी मिजाज हमारे अंदर ना पैदा हो जाए, दरिंदों की सी चाल हमारे अंदर ना पैदा हो जाए, दरिंदे जिस तरह करते हैं उस तरह की चाल, उस तरह का मिजाज हमारे अंदर ना पैदा हो जाए, इसीलिए मुमानियत की गई है। कराहियत सिर्फ किस वजह से की गई है कि हमारे मिजाज पर उसका असर ना पड़े, लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि उसको भी क्या होता है, रंगने से पाक हो जाती है। दरिंदों की खालें जो है रंगने से, दिबागत देने से पाक हो जाती है। अगर हम उसकी कोई चीज़ बनवा कर दीवार पर लगाएंगे, दीवार पर लगाना ज़ेब व ज़ीनत के लिए, तो वो जायज़ है। उसके बाद की हदीस है, हद्दसना मुहम्मद इब्नु बशार हद्दसना मुहम्मद इब्नु जाफ़र अन शुअबता अन यज़ीद अर्रिश्की अन अबिल मलीही अनिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु नहा अन जुलूदिस सिबाई। देखिए ये हदीस भी उसी की तरह है कि अबुल मलीह बयान करते हैं कि मना किया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खालों के इस्तेमाल से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खालों के इस्तेमाल से मना फरमाया है। आज का हमारा सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। आइंदा जो है हम बाबु माजा फ़ीना अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चप्पलों का तज़किरा पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।